उस तरफ नहीं, इस तरफ लगाओ तुम। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आज के आलोच्य विषय है पतित पावन अवतार राधा कृष्ण जुगल प्रेम स्वरूप परतत्व सीमा अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो पंचदश शताब्दी में सपार्षद गोलक की वो प्रेम प्रदान करने के लिए समस्त पार्षदों के साथ महाप्रभु आकर के बहुम लीला प्रकटन किए हैं। जिस लीला अनुसरण करके अनुचिंतन करके जीव पवित्र हो जाते हैं और अंतःकरण जो है उनके मायामल से मुक्त होकर के एक निर्मल अंतःकरण के अधिकारी बन जाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ीड़तम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये अमृतमय कथा है, तब लीला कथा जो है ये पतित पावनी कथा, ये श्रवण मात्र ही जीव का कल्याण करने में समर्थ है। साधन भजन जप तप आराधना उपासना ये जो है ये थोड़ा कठिन है। सबसे भक्ति मार्ग में सरलतम साधना क्या है? सबसे सरलतम साधना और सबसे प्रयोजनीय, सबसे जरूरी सर्वप्रथम है श्रवण। श्रवण ही सर्वप्रथम है। इसलिए ये श्रवणांग जो है इतना सरल है। सिर्फ अपने श्रवण इंद्रिय को कथा की तरफ रख करके कथा को श्रवण करते रहो, इसमें तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है। और जितना उपासना उसमें तो बहुत सारे उपकरण की प्रयोजनीयता है। जैसे पूजा करोगे नाना प्रकार सामग्री चाहिए, विग्रह चाहिए, वहां जा करके तुम पूजा पाठ जो भी करना है, भजन करोगे कीर्तन करोगे साजा बाजा चाहिए, चिल्लाना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। चिंतन करोगे तो उसमें भी मन को संलग्न करना बहुत जरूरी है। मन को लगाना, मन लगता नहीं, भग जाता है, न जाने कहाँ कहाँ भग जाता है। जहाँ जहाँ हमारे अभिनिवेश है स्वाभाविक वो मन वहीं जा करके रम जाता है। ये मन की गति इतना दुर्बार, ऐसे दुर्बार मन को संशोधित करके, चंचल मन को संयमित करके भगवत चरण में सन्निवेशित करना बहुत कठिन बात है। तो एकमात्र सरल उपासना है हरि कथा श्रवण। श्रवण मात्र ही श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन को कथा की तरफ रख करके उसको श्रवण करते रहो। ये इतना सरल उपासना, भक्ति मार्ग में सबसे सरलतम उपासना। हम बैठे ही तो हैं, हमको तो कुछ करना है नहीं, सुन रहे हैं लेकिन मंगल हो रहा है। इतना सरल उपासना पद्धति और कुछ है नहीं। भक्त मुख में हरि कथा श्रवण। तो महाप्रभु आए हैं पंचदश शताब्दी के प्रथम पाद में आकर के उनके ये प्रेम लीला प्रकटन किए हैं। समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं।
उसके अंदर कल हम लोग आलोचना कर रहे थे जीव गोस्वामी पाद, ये इतने बड़े विद्वान थे जो तत्कालीन इतने बड़े विद्वान भारत खंड में कहीं हुआ ही नहीं। अभी भी विद्वत जन कहते हैं, विद्वत जन हम नहीं कह रहे हैं, विद्वत जन कहते हैं जो जीव गोस्वामी पाद के जैसी विद्वान ना पहले कोई हुआ है ना भविष्य में कोई हो सकता है। इनके जो क्वालिफिकेशन है ना, तो एक पेज में पहले ऊपर से इतना तक तो आ जाएगा, उनके क्वालिफिकेशन लिखोगे तो इतना तक आ जाएगा। ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शब्दकोश में ऐसा कोई भंडार नहीं जहाँ उनके अनुप्रवेश नहीं। खुद एक व्याकरण रचना किए हैं, हरिनामामृत व्याकरण। देखते हैं जो भक्त समाज है, साधु समाज है, वो लोग तो हरि भजन करना जरूरी है, हरि भजन ही मुख्य है। अभी व्याकरण अध्ययन करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे तो उनका समय चला जाता है। भजन कब करेंगे? भजन करना जरूरी, समय तो अल्प है, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, भजन में लगाओ चाहे और कोई कर्म में लगाओ, जैसे कर्म वैसे फल। समय तो किसी से रिश्तेदारी नहीं करता है, जैसे कर्म करोगे तदनुसार तुमको फल दे करके समय चला जाता है, वो किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। समय सबसे कीमती है, मूल्यवान है। तुम ठहरे हो तो समय ठहरा हो जाता है तुम्हारे पीछे पीछे, तुम चलते हो समय तुम्हारे पीछे चलता है, तुम जैसे कर्म करते हो ऐसे ही समय तुमको फल दे करके समय चला जाता है। इस शरीर के द्वारा मंगलमय कर्म करोगे तो मंगल फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो ये अमंगल दे करके चले जाते। किसी रिश्तेदारी नहीं करते हैं, समय किसी से रिश्तेदारी नहीं करते हैं। इसलिए जितना समय मिले, परमार्थ है मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हरिभजन करना। मनुष्य जीवन, मनुष्य दोनों ही भगवान प्रदान किए हैं तुमको बड़ी कृपा करके, जे ये मानव दोनों प्राप्त करके तुम एक पत्र मानव दोनों के द्वारा ही तुम हरिभजन करके तुम्हारे परम मंगल साधन कर सकते हो। इसीलिए भगवान ने कृपा पूर्वक तुमको एक मानव तनु दिया है। ये मानव तनु बिना अन्य दूसरा कोई शरीर भगवान ने रचना नहीं किए हैं, जिस शरीर के द्वारा तुम साधन करके परम कल्याण साधन कर सकते हो। 84 लाख योनि में एकमात्र मानव शरीर। ये शरीर है सप्त धातु से बना शरीर, गंदगी से भरा, परिवर्तनशील, आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकोचन प्रलय, रस रक्त मांस मेदोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना, विष्ठा मूत्र गंदगी से भरा हुआ शरीर। इस शरीर अगर तुम योग में लगाओ तो परम मंगल साधन कर सकते हो, परम कल्याण साधन कर सकते हो। ये शरीर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। शरीर अगर भोग में लगाओगे तो ये शरीर तुम्हारा सबसे परम दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन कोई नहीं, हमारे शरीर ही दुश्मन, हमारे इंद्रिय दुश्मन। हम दूसरे को दुश्मन बनाते हैं, हम कहते हैं वो दुश्मन वो दुश्मन। जगत में कोई दुश्मन नहीं, हमारे इंद्रिय हमारे दुश्मन है। ये जब भोग में जाता है तो दुश्मन बन जाता है, जब जोग में जाता है तो ये हमारा मित्र बन जाता है। शरीर ही कारण है ना। हम बहुत बार कह चुके हैं शरीर बहुत कीमती चीज है। प्रभु ने बड़ी कृपा करके तुमको मानव तनु प्रदान किए हैं। वह कोई साधक तीव्र भजन करना चाहते हैं लेकिन शरीर उसका साथ नहीं देता है, वो कैसे करे वो तीव्र भजन? और तीव्र भजन के बिना तो भगवत प्राप्ति भी असंभव है, लेकिन शरीर बिल्कुल साथ देखो नहीं ये देता योग मार्ग है और मार्ग है, उस मार्ग में तो शरीर निरोग रहना बहुत जरूरी है। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसे मार्ग है, इस मार्ग में सर्वप्रधान है समर्पण। सबसे सरलतम साधना समर्पण। व्याधि है ठीक है, तुम्हारा मन को रखो प्रभु के चरण में, अपने को समर्पण कर दो। जो कर्म करते हो जानो ये कर्म तुम्हारा नहीं, ये कर्म के कर्ता तुम नहीं हो। जब कर्म के कर्ता तुम बन जाते हो तब तुम उस कर्म के शुभाशुभ फल भोगना तुमको पड़ेगा, तुम भोक्ता बन जाओगे। और जब ये कर्म इसके कर्ता जब भगवान को हम समर्पण करके प्रभु का कर्ता मान करके स्वयं दास मान के
कर्म संपादन करेंगे तो वो कर्म हमारा बंधन के कारण नहीं है ना। ये भक्ति मार्ग में ये विशेषता, ठीक है जो हो रहा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये ख्याल रखना इस हृदय में यहाँ और संसारी दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहना चाहिए। इस हृदय में एकमात्र हमारे राधा रानी यहाँ विद्यमान है, ऐसे जान करके उनके चरण में मन को रख करके मुख में अखंड नाम करते रहो। जो काम करते रहो, कर से कर्म करो, मुख में नाम करो, मन में चिंतन करो, तो हमारा बन जाएगा सरल उपासना। लेकिन योग मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि जो मार्ग है उसमें शरीर निरोग रहना बहुत जरूरी है। योग मार्ग में जो बीमार ग्रस्त होने से योग साधना होगा नहीं, उसके द्वारा अखंड ब्रह्मचर्य, फिर निरोग काया होना जरूरी है। पहले तो ये जरूरी है, पीछे साधन भजन। लेकिन भक्ति मार्ग में ये विशेषता है, यहाँ कौन पापी है, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी, ये सब देखते ही नहीं भक्ति मार्ग में। भगवान ये देखते ही नहीं। ओपि चेत सुदुराचर भजत माम अनन्य भाग साधुरव सामंतव्य सम्यक भवसित ईश क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ससत शांति निगच्छति कौंतो प्रतिजानी नामी भक्ता प्रणश्यति। अति दुराचार व्यक्ति, सुदुराचारी, अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है तो उसको तुम दुराचारी नहीं समझना, साधु समझना। मेरे शरण में जब आया है, मेरी कृपा से वो साधु बन जाएगा। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते। यह है भक्ति मार्ग की विशेषता, है ना। तो ये भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। पुरुष सपर वर्त भक्त लभ्यस्तनन्या जशांत स्थानी भूतानि जेनम सर्वमितम ततम, गीता में कहते हैं ओ पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्य हो और कोई साधन के द्वारा नहीं। पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्य तू अनन्या, है ना। तो भक्ति मार्ग में ये विशेषता है। ठीक है, शरीर हमारे अपटु है, नाना प्रकार बंधन है, संसार बंधन इत्यादि है, लेकिन इस तरह से साधन करने से प्रभु की कृपा से तुम अचिरात तुम प्रभु की कृपा प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो सकते हो। ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संघं त्यक्त करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संघं त्यक्त, अनासक्त होकर के जो कर्म करते हो, लिप्यते न स पापेन, कोई पाप में वो लिप्त तो नहीं होता है। ऐसे है ना, ये भक्ति मार्ग है। तो हम लोग आगे चलेंगे। महाप्रभु सपार्षद आए थे, राधे श्याम, जगत जीव के मंगल के लिए। साधन मार्ग कैसे, किस तरह साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए साधक को क्या क्या स्थिति, कैसे कैसे परिस्थिति के अंदर से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। कैसे साधन, अंतकरण वृत्ति कैसे है, कैसे होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी है भगवत प्राप्ति। ये शिक्षा देने के लिए, जगत को ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु सब पार्षद आए थे। उनके, वो तो प्रभु के पार्षद है, उनका क्या जरूरत है साधन भजन तप तपस्या इत्यादि ऐसे कठोर साधना तपस्या क्या जरूरत है। नहीं, हमारी शिक्षा के लिए आचरण करके जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं सपार्षद महाप्रभु। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब आए थे। इनको सबको प्रभु ने वृंदावन भेजे हैं, जाओ जाके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और ग्रंथ प्रणयन करो, भक्ति धर्म प्रचार करो, इस तरह से भेजे हैं। जो सारा गोस्वामी जी विशेष करके वृंदावन के लिए उनको निर्देश दिया गया है, जो आप सब वृंदावन में जाओ। महाप्रभु अंतर ध्यान के बाद उनके सपार्षद, जो महाप्रभु के पार्षद हैं रूप सनातन आदि, सब वृंदावन आ गए हैं। हम लोग उनका आलोच्य विषय जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पाद है रूप सनातन के भ्रातुष पुत्र अनुपम वल्लभ के पुत्र हैं।
रूप सनातन जब घर छोड़ करके वृंदावन चले हैं, परित्याग करके, राज ऐश्वर्य परित्याग करके, बंगला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन साथ उस समय बादशाह, उनके प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी भी ऐसे ही उच्च पदस्थ कर्मचारी थे, लेकिन महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर ऐसे व्याकुलता, तीव्रता आ गई जो संसार उनके सामने सब फीका पड़ गया। दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थों, धन ऐश्वर्य, मान पूजा प्रतिष्ठा किंचित मात्र उनके हृदय को प्रभावित करने में असमर्थ हो गए। सब परित्याग करके एकमात्र डोर को पिनाश्रय करके वृंदावन में आए हैं। ये बड़ा अद्भुत संवाद। त्याग किसे कहते हैं, हमारे महाप्रभु के पार्षद दिखाए हैं। भिखारी क्या त्याग करेगा? एक भिखारी है, वो बाबा जी हो गया, त्यागी कहलाया। कैसे त्यागी है भाई? पहले वस्तु आने से तब दिखा जाएगा तुम्हारे कितना तुम निष्प्रिय हो। त्याग माने निष्प्रियता, त्याग माने वस्तु त्याग को त्याग नहीं कहा जाता है। अगर वस्तु त्याग से त्याग हो जाता है, घर मकान दुकान छोड़ करके जंगल जाने से अगर त्यागी होता है, तो जो भिखारी रास्ते में बैठे हैं उसको त्यागी कहलाता। तो कुछ नहीं है, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कटोरा लेके बैठा है, खुद 2 पैसा देगा, तो वो बड़ा त्यागी होना चाहिए। उसको त्यागी क्यों नहीं कहलाता है? उसको त्यागी कहलाएगा नहीं। तो ऐसा त्यागी होने से तो बंदर सबसे बड़ा त्यागी है। बंदर देखो संग्रह करते नहीं, बंदर को अमृत दे दो, वो जितना खाना है उतना खाएगा, खा के छोड़ के चला जाएगा, संग्रह करेगा नहीं। एकमात्र बंदर एक प्राणी है जो रहने का कोई ठोर नहीं है। चींटी भी मिट्टी के नीचे घर बनाता है, और भी पक्षी है वो घर बनाता है, सब अपना अपना ठोर है कहीं ना कहीं। एकमात्र बंदर कोई ठोर नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, ठंडी वर्षा। तो बंदर को सबसे बड़ा त्यागी कहलाता, तो ऐसे क्यों नहीं? त्याग किसे कहते हैं? त्रिविध नरक शेदं दारम नाशनमत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 जिसके हृदय से परित्यक्त हो गया वो है त्यागी। चाहे गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, एक पोशाक से कुछ होता नहीं है। अंतकरण वृत्ति है, अंतकरण में तुम्हारे अंदर निष्प्रियता, निर्लिप्तता, उदासीनता आ गई, तो वो सबसे बड़ा त्यागी है। चाहे कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कोई आश्रम में रहो, है ना। तो गीता में कहते हैं ये 3 जिसने त्याग दिया वो श्रेष्ठ त्यागी। त्रिविध नरक शेदम दारम नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश करने वाला ये 3 है। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध लोभ, ये 3 है जड़। काम माने कामना, कामना माने भगवत चरण छोड़ करके देहोद्वयी वस्तु पदार्थ, इस पे जो हमारे अंतकरण के चित्त वृत्ति की जो लगाव है, इसको कहते हैं कामना। ये कामना। क्रोध, कामना प्रतिहत होने से क्रोध होता है। क्रोध बड़ा भयंकर रिपु है, सब त्याग दिया लेकिन क्रोध त्यागा नहीं, कुछ नहीं त्यागा। क्रोध एक खतरनाक रिपु है। जो भी भजन करना चाहते हैं, अगर क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया तो आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। काम क्रोध तथा लोभ, लोभ माने लालसा, लालसा माने भोग्य पदार्थ में, इंद्रिय भोग्य विषय में, भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान भोग्य पदार्थ में जो आसक्ति, लोभ, लालसा, इसको कहते हैं लोभ। ये 3 है नरक का द्वार, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए ये 3 को त्याग करना, ये 3 के त्याग के अंदर सब त्याग आ जाता है। घर मकान दुकान आ जाता है त्याग में। कामना, कामना ही नहीं तो हमारा घर मकान दुकान हमारा क्या फर्क पड़ता है? घर मकान दुकान, घर में रहने से, स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के संसार में रहने से वो गृहस्थी नहीं कहलाता है। सुन लीजिए कान खोल के, हमारे सनातन धर्म में, सनातन शास्त्र में कहीं ये शब्द है ही नहीं जो गृहस्थी में रहने से वो भगवान का प्रिय पात्र नहीं बन सकता है, वो भक्त नहीं बन सकते, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा शब्द हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा नहीं। अगर आपको कहीं मिला है
तो बोल दीजिए हम कान पकड़ लेंगे। बल्कि हमारे गीता क्या कहते हैं, तस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यास, कर्म से संन्यास लेकर के चले गए हैं, उससे कर्म योग विशिष्यते, जो कर्म जोगी हैं, कर्म करते हैं, लेकिन भगवत चरण में मन को रख करके भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के कर्म करते हैं, भगवान को कर्ता मान करके, समस्त कर्म प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के कर्म संपादन करते हैं, भगवत प्रीति ही एकमात्र उद्देश्य लेकर के कर्म करते हैं, तो वो है योगी, कर्म जोगी। कर्मयोगी माने स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर रहने से ही भाई हम तो गृहस्थ में, हम कर्मयोगी हैं, हमारे श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं गीता में, ऐसा भ्रम में मत पड़ना। संसार में रहने से वो कर्मयोगी नहीं। कर्मयोग, कर्मयोग माने क्या है, ज्ञान के द्वारा भगवान से मिलन, योग माने मिलन, ज्ञान के द्वारा जो मिलन होता है उसको ज्ञान योग, कर्मों के द्वारा जो भगवान से मिलन होता है उसको कहते हैं कर्म योग। कर्म किसे कहते हैं, बोले तत्कर्म हरितोषम। कर्म उसको कहते हैं जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, तत्कर्म हरितोषम, भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कर्म है। बाकी कर्म बंधन का कारण है। कर्म का परिभाषा बहुत है, अभी कर्म शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ कर्म के विषय में हम आलोचना करेंगे, एक दिन समय मिले तो एक दिन आलोचना करेंगे, सिर्फ कर्म कितना प्रकार है। तो गीता में कहते हैं ये तीन त्याग जिसने किया वो सर्व प्रधान त्यागी। काम क्रोधो तथा लोभो तस्मत् एतत्त्रयं चरेत्। और बंदर में ये तीन प्रधान है, काम क्रोध और लोभ, है ना। तो इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। और महाप्रभु क्या कहते हैं, मरकट वैराग्य ना करियो लोक देखाइया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, অমানি মানত কৃষ্ণ नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे। गृहस्थ के लिए महाप्रभु उपदेश करते हैं, ये मरकट वैराग्य नहीं करना, घर छोड़ के जंगल जाना नहीं, कुछ नहीं है जंगल में। क्या है जंगल में, जंगल में क्या रखा है, अंतर जगत में सब कुछ है, तुम्हारे भीतर सब कुछ है, बस अंतर जगत में प्रवेश करना है, जंगल में जाने से कुछ नहीं होता है। तो महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य ना करिए, लोग दिखा करके मरकट वैराग्य नहीं करना, यथायोग्य विषय भुंज अनासक्त है। विषय जैसे तुम भोग रहे हो ऐसा भोगो, लेकिन अनासक्त होकर। घर बाट मकान दुकान ये सब भगवान नहीं कहते ये त्याग दो, भगवान कहते हैं वही घर मकान दुकान बाल बच्चा खाना पीना जैसे है ऐसे करो, खूब खाओ खूब पियो, खूब बाल बच्चा लेके रहो, खूब विषय में लिप्त रहो, सिर्फ जानना ये तुम्हारा नहीं ये हमारा है, हमारे दास बन के तुम कर्म संपादन करो, बस तुम मुक्त रहोगे। बस इतना याद रखना, ये पुत्र परिवार दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ इससे तुम्हारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। जानकर के अनासक्त होकर विषय में रहो। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अहं भक्त पराधीन स्वतंत्र बुद्धि। क्यों चक्रवर्ती राजा, भगवान कहते हैं जो भक्त हमारे हृदय को ग्रास किए, जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब परित्याग करके मेरे शरण में आता है, मैं उसको कैसे परित्याग कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि को, त्यागी तो दुर्वासा है, लेकिन भगवान वहां कह रहे हैं अम्बरीश महाराज के लिए। क्यों चक्रवर्ती राजा, वो कहाँ त्यागी, त्यागी तो दुर्वासा। बोलते ना, निष्प्रियता। अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से समर्पित होते भगवत चरण में, किंचित मात्र दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं थी उनके मन में, इसीलिए भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ है ना। तो कोई शास्त्र नहीं कहा है जो गृहस्थ में रह करके आप एक परम भागवत नहीं बन सकते, आप परम भक्त नहीं बन सकते, आप भगवान के प्रिय पात्र नहीं बन सकते, आप इस जन्म में शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं। हमारे मुनि ऋषि जो थे सब गृहस्थी थे, लेकिन ऐसे सारा गृहस्थी नहीं, हमारे जैसे ऐसे सारा गला गृहस्थी नहीं,
इंद्रिय लोलुपता लेकर के, इंद्रिय भोगी जीवन का उद्देश्य लेकर के, धन उपार्जन, छोल कपटता, नाना प्रकार असत उपाय अर्जित अर्थ उपार्जन करके उसके द्वारा अपने इंद्रिय भोग के लिए ही समस्त जीवन समर्पित हो करके हम कर्म करते हैं। और हम गृहस्थी है, ये गृहस्थी है, ये नरक जाने का रास्ता है, बोलोगे है ना। तो ये गृहस्थी नहीं है ना। हमारे मुनि ऋषि गृहस्थी थे, जंगल में तपस्या करते थे। जब समय आया ऐसे ही गृहस्थ रचना किए हैं, ऐसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। क्यों पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों? अरे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करेंगे? अरे पुत्र तो मिलान धर्मी प्रक्रिया के द्वारा ही तो स्वाभाविक होता है। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे को ऐसा पुत्र, एक सत पुत्र, जो पुत्र जगत का कल्याण करेगा, मंगल करेगा। अभी ऐसा पुत्र ना आने का उसके लिए कोई स्थान मिलता है, मातृ जठर मिलता है, ना मूल धातु आश्रय करके किसी पुरुष में प्रवेश करने का उनके लिए स्थान मिलता नहीं है। अभी तो ऐसे ही है, पशु पक्षी जैसे हम संसार रचना करते हैं, संसार बढ़ाते हैं। ऐसा पहले ऐसा था, वो गृहस्थी थी, लेकिन वो गृहस्थी अलग है ना। तो कभी स्वप्न में भी ये मत सोचिए हम गृहस्थी हैं, हमारे पति प्रभु की कृपा नहीं, ऐसे मत सोचना कभी। स्वप्न में भी हृदय में ये स्थान नहीं देना, ये बड़ा विघातक होता है। अपने को वंचित नहीं करना, संकीर्णता का आश्रय करके, अपने को संकीर्ण समझ करके तुम अपने को वंचित नहीं करना, है ना। तो गृहस्थी जीवन, हमारे महाप्रभु के पार्षद भी सब गृहस्थी थे, लेकिन लोक शिक्षा के लिए ये जो 8 गोस्वामी जो ये त्यागी बन करके वृंदावन में भेजे हैं, आदर्श शिक्षा प्रदान करने के लिए। जो देखो वैराग किसे कहते हैं, किस तरह से वैरागी होते हैं, किस तरह से वैराग जीवन आश्रय करके निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीन हो करके साधन करके वो परम भक्ति मार्ग अवलंबन करके जो राधा कृष्ण जुगल के लीला विलास में अनुप्रवेश करने का वो अधिकार प्राप्त करते हैं। इस शिक्षा प्रदान के लिए ब्रज में आए हैं। रूप सनातन दोनों राज कर्मचारी थे, चले आए हैं, महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त करके चले आए हैं वृंदावन। बहुत सुंदर घटना है। कभी तो समय मिलेगा तो इनके जीवन चरित्र संबंध में कुछ आगे आलोक प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। आज तो जीव गोस्वामी पाद संबंध में आलोचना करेंगे। जीव गोस्वामी पाद बचपन में तो बंगाल में रहे, बाकला नामक स्थान में माँ के सान्निध्य में रह करके तीव्र व्याकुलता लेकर के 17 साल उम्र में संसार परित्याग करके नवद्वीप हो करके सीधा आए हैं काशीपुरी में। काशीपुरी में आ करके मधुसूदन वाचस्पति के सान्निध्य में रह करके वेदांत अध्ययन करके निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मवाद विषय में व्युत्पत्ति प्राप्त करके फिर जाके एकदम परिपक्व दशा प्राप्त करके आप गुरु को प्रणाम करके जा रहे हैं वृंदावन। जिस उद्देश्य लेकर के आए हैं वृंदावन जाएंगे, राधा कृष्ण की लीला भूमि जो परिभ्रमण करेंगे, वहाँ के राज अंग में लेपन करके अपने को तृप्त करेंगे। ऐसे बड़ी आशा लेकर के व्याकुलता लेकर के पदब्रज में चले हैं काशीपुरी से सीधा वृंदावन की ओर। वृंदावन में उस समय रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि सब तीव्र भजन करते हैं, बड़े कठिन भजन करते हैं। उस समय तो ऐसे व्यवस्था नहीं थी, जंगल जंगल है वृंदावन, लुप्त वृंदावन थे उस समय। रूप सनातन आकर के फिर बहुत सारे तीर्थ आदि प्रकटन किए हैं। तो ढूंढते 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 जीव गोस्वामी पाद आए हैं अपने ताऊजी रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ये रूप सनातन नाम दिए हैं महाप्रभु ने। उनका नाम था अमर बंदोपाध्याय, सनातन गोस्वामी का नाम, और रूप गोस्वामी का नाम था संतोष बंदोपाध्याय। और जीव गोस्वामी पाद के पिता का नाम था अनुपम वल्लभ बंदोपाध्याय, ब्राह्मण कुल के जन्म, कुलीन ब्राह्मण। तो रूप सनातन
नाम प्रदान किए हैं महाप्रभु ने। और जब हुसैन शाह के साथ जब रहते थे उस समय हुसैन शाह नाम दिए हैं, सनातन का नाम दिए हैं दबीर खास, मुसलमानी नाम। और कोई कहते हैं शाकर मल्लिक, कोई कहते हैं दबीर खास, कोई कहते हैं शाकर मल्लिक है हमारा रूप गोस्वामी पाद, हो सकता है उल्टा पलटा कोई शाकर मल्लिक और दबीर खास। फिर इस तरह से आए हैं वृंदावन में, भजन करते हैं रूप सनातन। सनातन कैसे भजन करते हैं? बोलते हैं एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, कभी चानाचार बन कभी उपवास, कबू कांदे कबू हासे कबू प्रेमानंदे भासे, कबू भिक्षा कबू উপবাস, কখনো বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रिवास, कभी चानाचार बन कभी उपवास, कभी बनेर साग अलबने करी पाक, निमक नहीं घास फूस निकाल करके वो जो चापटा पड़ा रहता है शशान मशान में, उसको जमुना के जल में धो धा के उसमें वो घास लेकर के उसको थोड़ा जला के उबाल करके उसको निमक पिमक में, निमक कहाँ उसी को पाते हैं। और हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, छप्पन हो तृप्त नहीं, और चाहिए और चाहिए। इस तरह से कठोर साधना की है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के किनारे में रहते थे। एक दोना माठा सारे दिन में, एक दोना माठा, दिन रात बस एक दोना माठा बस। कैसे कठोर तपस्या साधना। समय का बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत सारी सुख सुविधा आके घेर लिया, तो इतना सुख सुविधा समृद्धि के अंदर रह करके वो प्रेम प्राप्त करना, ये तो स्वप्नवत अलीक है ना। तो ये शिक्षा देने के लिए आए हैं ब्रज में। और शिक्षा कैसे है देखिए। जीव गोस्वामी आए हैं वृंदावन में, आकर के ताऊ के सानिध्य में रह करके उन लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं, जान गए हैं जो बड़े भारी विद्वान हुए हैं हमारे भ्रातुष्पुत्र, अथाह विद्वान, इतना 17 साल उम्र में उनके विद्वत्ता के कोई ठिकाना नहीं। कोई भी सिद्धांत तो जब कोई समस्या कोई समाधान करने के लिए इन लोग बड़े थे। रूप सनातन ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, सब बहुत सारे ग्रंथ रचना किए हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, कैसे कैसे सब कितना श्लोक, सब कितना ग्रंथ प्रणयन किए हैं। लेकिन कोई जब सिद्धांत के समय जीव को बुलाओ, जीव आकर के समाधान करते थे, ऐसे विद्वान थे। बड़े प्रसन्न हुए हैं, जीव आ गया, आप जैसे प्राण आ गया, अच्छा हुआ जीव तुम यहीं रहो, यहीं रह करके तुम अध्ययन करो, अध्यापना करो, अध्ययन भी करो अध्यापना भी करो। तो आप दीक्षा लेंगे, किससे दीक्षा लेंगे? तो आप सनातन गोस्वामी कहते हैं तो तुम्हारे जो ताऊ है रूप गोस्वामी, इनसे दीक्षा ले लो। दीक्षा लेकर के इनकी सेवा करो कुछ दिन। गुरु सेवा करना बहुत जरूरी है। साधन करके जो गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं किए हैं, गुरु सेवा नहीं किए हैं, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है, जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है तब तक गुरु सानिध्य में रह करके भजन करना चाहिए। साधक को स्वतंत्र होकर के भजन नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्देश है गुरु सानिध्य में रहना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिक्षन्ति ते गानं गानिना तत्वदर्शिना। फिर गुरु तुमको वो तत्व उपदेश करेंगे, है ना, गुरु सानिध्य में रह करके। तो जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद उनके सानिध्य में रह करके उनकी सेवा में नियुक्त हैं। वहाँ कृपा किए हैं रूप गोस्वामी पाद, उनकी सेवा में रहते हैं। तो रहते हैं उस समय टेर कदम में। एक दिन उस समय विद्वत्ता का बड़ा लड़ाई होता था। कौन बड़ा विद्वान है, इसका ये तर्क वितर्क होता था। ये उस समय का एक रिवाज था विद्वत्ता का। कोई राज दरबार में हो, कहीं हो, उसका लड़ाई चलता था। फिर जो
श्रेष्ठता प्राप्त करते थे, उनको माला पहनाते थे, उनको स्वीकृति देते थे, आप बड़े विद्वान हैं, ये वासु विजय प्राप्त होकर के वो बड़े प्रसन्न होकर के चलते थे। ऐसे ऐसे ही एक महात्मा आए हैं, काशीपुरी आदि सब भ्रमण करके सुने हैं, जो वृंदावन में बड़े बड़े 2-4 पंडित हैं वहाँ, उनसे थोड़ा कक्षा करना है। बड़े पंडित है वो, सारा भारत के मान्यता प्राप्त पंडित। ब्रजवासी से कहें यहाँ सबसे बड़े पंडित कौन है, तो कहते हैं यहाँ टेढ़ कदम में रहते हैं हमारे रूप गोस्वामी पाद, वो बड़े पंडित है। चलो वहाँ सब ब्रजवासी को साथ लेकर के, अपने चेला चीटी को लेकर के, हाथी घोड़ा लेकर के, एकदम बाजा फाजा लेकर के चल रहे हैं। रूप गोस्वामी देखते भाई ये क्या बवाल है, यहाँ तो बड़े शांति से हम भजन करते हैं, ये हल्ला गुल्ला कहाँ से आ गया। उस समय जीव गोस्वामी पाद गए थे पावन सरोवर स्नान करने के लिए। टेढ़ कदम जानते हैं ना, टेढ़ कदम से पावन सरोवर ज्यादा दूर नहीं, वहां स्नान करने के लिए गए, उधर आए हैं। आने से तो रूप गोस्वामी बड़ा घबरा गए, भाई ये क्या बवाल है, हम एकांत में जंगल में भजन करते हैं, तो ये कहाँ से आ गया सब उत्पात, कहाँ से इतना हाथी घोड़ा लेकर के। ये महाराज बोलिए क्या आदेश, हम क्या सेवा कर सकते हैं। नहीं सेवा नहीं, हम सुने हैं आप यहाँ सबसे बड़ा ब्रजमंडल के मान्यता प्राप्त विद्वान है, हम आपसे थोड़ा कक्षा करना चाहते हैं, हमसे कक्षा कीजिए। महाराज आपको ऐसे गलत संदेश किसने प्रदान किया, आप मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं है, इसीलिए ना जंगल में पड़े हैं। हमारा कहाँ विद्वत्ता, आपको किसने इस तरह से गलत संदेश दे दिया। तो और सब जितने हैं ब्रजवासी वो लोग सब जानते हैं, नहीं ये तो बड़े विद्वान है। ना हम सुने हैं आप बहुत विद्वान है, आप क्यों आपने को छुपा रहे हैं, आइए हमसे कक्षा कीजिए, आप विद्वान है तो हमसे कक्षा कीजिए। बोले महाराज आप हमारे गुरु जैसे हैं, हम आपके चेला के समान भी नहीं है, हम तो आपके चेला के बराबर भी नहीं है महाराज, विद्वत्ता हमारे अंदर कहाँ। बहुत अनुरोध किए लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। रूप गोस्वामी बात कहते हैं हम आप हमारे विद्वत्ता को सह नहीं, हम मूर्ख हैं, और दिग्विजय पंडित छोड़ेंगे नहीं। आखिर में कहते ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप जब हमसे कक्षा नहीं करेंगे तो हमको माला पहना दीजिए, स्वीकार कर लीजिए आप हमसे श्रेष्ठ हैं। उनके श्रेष्ठ थे, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक माला ला करके उनके गले में पहना करके दंडवत किए, महाराज आप प्रसन्न हो जाइए, हम तो आपके चरण के धूल के बराबर है। अभिमानं सुरपानं गौरवं रौरवं समं प्रतिष्ठा सुकुरिभिष्ठा त्वं त्यक्त्या हरिं भजेत। हरिभजन करने जब आए हो तीन को तुमको त्यागना पड़ेगा। अभिमान सुरापान मान मदिरा पाई जैसे, गौरवं रौरवं समम माने गौरव बुद्धि जो है ये रौरव नरक का साथ तुलना किया है। प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा, और प्रतिष्ठा को सुकरिविष्ठा से तुलना किया है। त्रयं त्यक्ता हरिं भजित, इनको त्याग करके फिर हरिभजन करने आना, भजन पीछे करना, पहले तीन को त्याग करने करके आना। हृदय में तुम्हारे अगर ऐसे प्रतिष्ठा बुद्धि प्रतिष्ठा बाघिनी तुम्हारे हृदय में अगर इस तरह से आ करके बसत करता है तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है। तो बड़े प्रसन्न हो करके हाथी घोड़ा लेकर हो साजा बाजा लेके जा रहे हैं। उधर पावन सरोवर से जीव गोस्वामी आ रहे हैं, 17 साल की उम्र, सुंदर सुठाम शरीर, आकर्ण नेत्र, देखने से ही लगता है जो एक दिव्य पुरुष है। भौमलोक में इतना सुंदर पुरुष तो देखने में कम आता है, देखने से ही पता चलता है जो एक महान पुरुष है। मनुष्य का जो चेहरा है ना, ये इंडिकेट करता है उसका स्वभाव, है ना। फेस इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। मनुष्य का चेहरा इंडिकेट करता है उसका स्वभाव कैसे है, कैसे होता है ना, देखने से ही कुछ ना कुछ तो ऐसे पता चलता है ना। तो देख करके जान गए तो ये तो कोई साधारण नहीं है। भाई हल्ला गुल्ला क्या बात की है। तो सब ब्रजवासी कहते हैं बहुत दुखी हो गए हैं कि रूप गोस्वामी पाद इनको माला पहने आए हैं, हमारे ब्रज का मर्यादा जो खंडित हो गया। ये इतना बड़ी मर्यादा हम लोग आशा किए थे, तर्क करके दिग्विजय पंडित को हराएंगे, और ये तो माला उल्टा पहना दिए हैं, हमारे ब्रज का मान तो खंडित हो गया।
वो दुखी होकर ब्रजवासी जा रहे हैं, पीछे पीछे क्या करेंगे हैं। तो कहते हैं जी हमारे जो बाबा हैं माला पहना दिया, हार शिखर कर लिया। बोले बाबा तर्क किए हैं इनसे, इनसे कक्षा किए हैं ना, कक्षा तो किए नहीं, माला पहना दिया। गुरु का मर्यादा, ब्रज का मर्यादा सहन नहीं हुआ। ए पंडित जी उतरो, नीचे उतरो, हमसे लड़ाई करो, तर्क करो, हमको हरा के यहां से जाना, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। और वो हाथी में बैठे, अरे ये बच्चा क्या कहता है, ये बच्चा क्या कहता है, ये बच्चा क्या, सुनो सुनो बच्चा क्या कहता है, क्या बच्चा तुम क्या कहते हो, कहते हैं हमसे कक्षा कीजिए। अरे पागल कहीं के, तुम तो अभी व्याकरण भी पढ़ने का तुम्हारा उमर नहीं है, तुम क्या जानते हो, शास्त्र कक्षा करोगे तुम हमसे, तुम जानते हो हमसे तुम कक्षा करना चाहते हो, तुम हमारा जो शब्द बोलेंगे वो शब्द समझ ही नहीं पाओगे। छोटा सा बच्चा हमसे तर्क करने के लिए, जाओ जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। अब बच्चा हो से वृद्ध हो, प्रवीण है चाहे नवीन है, हमसे कक्षा कीजिए तब जाकर के आपको जाने देंगे। हम प्रवीण है या नवीन है ये तो अब हमसे कक्षा कीजिए तब तो परिचय होगा ना। ऐसे कैसे आपने जान लिया जब हम नवीन है आप प्रवीण है, कक्षा किया आप जानते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छा ठीक है चलो, सोचे दो शब्द कह देंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, बच्चा है। भाई आसन दिए हैं रास्ते के किनारे में, पावन सरोवर के किनारे में, वहां नंदगांव के पास कक्षा शुरू हुआ। अरे जीव गोस्वामी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, दिग्विजय पंडित माथा चक्कर लग गया, ढूंढ के उनको उत्तर नहीं मिलता है। और दिग्विजय पंडित जो प्रश्न करते हैं झटाझट उत्तर दे देते हैं, वो स्थापना करते हैं, ये खंडन करते हैं, ये स्थापना करते हैं, वो खंडन करने में असमर्थ हैं। वो जो जो स्थापना करते हैं ये तुरंत खंडन कर देते हैं, और जीव गोस्वामी जो स्थापना करते हैं वो खंडन करने में असमर्थ। एकदम पसीना से लथपथ हो गया दिग्विजय पंडित, पसीना से, अरे बाबा इतना बड़ा पराजय, इतना छोटा सा बच्चा के सामने हमारे पराजय, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी पुती पता हुआ करके चलो 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 भागो 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 करके वो तो भाग गए, भाग गए एकदम सीधा भाग गए। अब मुंह मत दिखाओ, यहाँ मत ठहरो, हमारे जो इज्जत है वो भी समाप्त हो जाएगा, चलो यहाँ से भागो यहाँ से। वो तो भाग गया। ब्रज बड़ी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के माला लाए हैं, उसमें स्नान करके आए हैं, अच्छी तरह से पूछे भी नहीं, वही गीला कपड़ा ऐसे पहने हैं, माला पहने हैं, इतना सब माला पहने। ब्रजवासी तो बड़े उल्लास, आहा आज हमारे ब्रज को मर्यादा रखे हैं, ये छोटे बाबा हमारी इज्जत रखे हैं, हमारे ब्रज का महान प्रतिष्ठा को रखे हैं, जय 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 करते करते छोटे बाबा की जय, छोटे बाबा की जय, जय जय श्री राधे नंद लाला की जय, जय जय श्री, ऐसे करते करते फिर हल्ला गुल्ला इतना लेकर के भी आ रहे हैं। टेढ़ कदम में जीव गोस्वामी देखते हैं, भाई इस रूप गोस्वामी क्या आज के दिन बड़ा बेकार है, फिर कौन बवाल आ गया, ये हल्ला चिल्ला क्या बात की, फिर हल्ला चिल्ला, हमको भजन करने नहीं दे रहा है, फिर हल्ला चिल्ला दर जगह पास आकर के नंद लाला की जाए, फलाना की जाए, फलाना की जाए, छोटे बाबा की जाए। बाहर आए हैं, आके देखते हैं जीव गोस्वामी के इतना माला पहने हैं, गीला कपड़ा, क्या बवाल है, अरे भाई क्या बवाल है, क्या बात है। नया छोटे बाबा ने हमारे ब्रज की मर्यादा को रक्षा किए हैं, और इसलिए हम लोग ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हैं। दिग्विजय पंडित को पराजय कर दिया हमारे छोटे बाबा ने, इतना क्रोधित हो गया। सब ब्रजवासी को बोला आप लोग जाइए जाइए, आप लोग जाइए, फिर आ जाना, बढ़िया है, अच्छा है। तो ब्रजवासी सब प्रणाम करके चले गए हैं। जीव गोस्वामी आए हैं, तो आज तुम स्नान करने गए थे कहाँ, पावन सरोवर, तुम पावन होके नहीं आए, तुम सुकरी विष्ठा लेपन करके आए हो, तुम बैरागी होने का लायक नहीं है, अभी तो तुम्हारे भीतर दम्भ भरा हुआ है। क्या वो तर्क हम नहीं कर सकते हैं? तुमने उसको अगर सम्मान देकर के विदाई कर देते तो क्या फर्क पड़ता, हमारे क्या नुकसान है? अपनों को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि,
तुमने ये दम्भ लेकर के, अभिमान लेकर के, प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा तुम अंग में लेपन करके पवित्र होने गए, लेकिन आज तुम पवित्र होके आए नहीं। निकलो यहाँ से, हमको मुंह नहीं दिखाना, खबरदार, तुम हमारे चेला नहीं, तुम निकलो यहाँ से। तुम भजन करने आए हो, तुम भक्ति मार्ग में आए, चलने के लिए आए हो। ये दम्भ लेकर के, ये अहंकार लेकर के, ये प्रतिष्ठा बुद्धि लेकर के तुम भजन करना चाहते हो, राधा रानी की उपासना करना चाहते हो, निकलो यहाँ से, जाओ। ये प्रतिष्ठा बुद्धि छोड़ करके फिर जा करके जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा फिर आना, अभी तुम जाओ, निकलो यहाँ से। मानने के लिए तैयार नहीं, बहुत रोए, चरण पकड़ के बड़े जम के रोए, कोई सुनने के लिए तैयार। तुम निकलो, हम तुम्हारे मुंह नहीं देखेंगे, चलो, हम तुम्हारे मुंह नहीं देखेंगे, तुम हमारे चेला नहीं, तुमको हम त्याग दिया। इतना दम्भ घमंड लेकर के तुम भक्ति मार्ग में चलने के लिए तुम आए हो, विद्वत अभिमान, जाओ। क्या करेंगे, मानने के लिए तैयार नहीं, तो दुखी होकर के चले गए। जा करके 3 दिन अनाहार में रह करके, कुछ खाना पीना नहीं, सिर्फ रो रहे हैं। ये खबर सुन करके सनातन गोस्वामी आए हैं, सनातन बड़े हैं, आ करके कहते क्या भैया क्या बात है, ना ऐसे जीव ने ऐसा बड़ा अन्याय किया है, ऐसे दम्भ लेकर के वह भजन करने के लिए आया है, उसका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है, इतना अहंकार अभिमान सुरापान अभिमान लेकर के भजन करने आया है, थोड़ा साजा देना बहुत जरूरी है भैया। इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा साजा देने के लिए उसको हमने इस तरह से एक शासन क्रिया अपनाए। तुम अच्छा काम नहीं किया रूप। क्यों भैया, हमने क्या अच्छा काम नहीं किया? देखो, उसको तो ठीक है, वो बच्चा है, गुरु मर्यादा रक्षा के लिए तो वो तर्क किया, आपने मान प्रतिष्ठा के लिए तर्क नहीं किया। वो तर्क किया है जो गुरु मर्यादा रक्षा के लिए और ब्रज की मर्यादा रक्षा के लिए उसने तर्क किया है, ना कि वो अपना घमंड के लिए, अपना श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए उसने तर्क किया है। और देखो, अच्छा जीव रूप, तुम ये बताओ, जो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उनके अंदर श्रेष्ठ गुण कौन सा होना चाहिए? बहुत सारे गुण है ना, जहाँ भक्ति मार्ग में चलते हैं उनके बहुत सारे अप्राकृत गुण उनके अंदर होने चाहिए। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्य, सार, सम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, सूचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, आकाम, अनिह, स्थिर, विजित सरगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मैत्र, कोबी, दक्ष, मौन, ये सब गुण अप्राकृत गुण से अलंकृत होता है। श्रेष्ठता क्या है? पोशाक का नहीं, अंतःकरण के ऐसे गठन जो है, ऐसे गुण से एक सुंदर एक अलंकार बन जाता है अंतःकरण वृत्ति, तो जाके ना वो सबके जगत के प्रणम्य होते हैं ना। गुण नहीं, कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, पोशाक से थोड़ी वो श्रेष्ठ बनते हैं। गुण होना चाहिए उनके अंदर। तो बोलो श्रेष्ठ गुण कौन सा होने चाहिए? बोले भैया हमारे विचार से तो श्रेष्ठ गुण तो क्षमा गुण बड़ा गुण है, क्षमा गुण बड़ा है। तो वो बच्चा है, तुम्हारे पुत्र है, तुमने कहाँ क्षमा किया? तुम तो क्षमा किया नहीं, तुमने तो उसको क्षमा कर नहीं पाए, वो तो अन्याय किया है। जब दीक्षा लेते हैं तब क्या तुम सब गुण देखते, सब गुण से अलंकृत है, तो अब जाकर तुम उसको मंत्र देते, ऐसा थोड़ी होता है। तुम तो जानते हो उसके अंदर ये अवगुण है, तब ना तुम दीक्षा देते हो। सब गुण से अलंकृत होगा, कोई दोष नहीं रहेगा, सर्व दोष वर्जित। दोष कितना प्रकार है? मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षसट, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, खेद, पराभिक्षा आदि सब अवगुण जीव के अंदर भरा हुआ है। कुछ देखने में आता है, कुछ देखने में आता नहीं है। कभी सुप्त रहते हैं अंतःकरण में, कभी कभी प्रकाशित हो जाता है, कभी कभी लगता है जैसे हमारे अंदर बहुत सारे दोष वर्जित है, वास्तविक ऐसा नहीं है। तो तुम अगर समझो कि समस्त दोष वर्जित होगा तब जाकर तुम उसको कृपा करोगे, ऐसा तो नहीं, तो तुम कहाँ क्षमा किया उसको? और अभिमान की बात करते हो, दीनता का अभिमान, ये भी अभिमान। तुम अपने को दीनता दिखा तो दीनता, उसका भी एक अभिमान तुम्हारे भीतर देखने में आता है, हम बहुत दीन है। कहाँ टोक रहे हैं सनातन गोस्वामी? दीनता का अभिमान, ये भी अभिमान है। तुम ये नहीं समझ, तुम्हारे अंदर भी अभिमान है।
मनुष्य का अंदर ये अभिमान जो है ना, वो ऐसे छुपा रहता है, और अभिमान ऐसे एक वस्तु है, वो उसको ढूंढ के निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी भक्त के रूप में भक्ति करते हैं, थोड़ा अश्रु प्रवाह धारा देखने में आता है, वह भी भीतर, हमारे भीतर वो अभिमान बैठा रहता है। हमारे तो अश्रुपात हो रहा है, तो अब सबको देख रहे हैं, अभिमान भक्ति रूप में यहाँ बैठा है अभिमान, निर्लज्ज, जैसे हम निर्लज्ज को कहते हैं। कभी थोड़ा सा अश्रुकंप पुलक हुआ, उसमें भी भीतर भीतर सुप्त एक अभिमान, लोग सब देख रहे हैं, हमको प्रणाम कर रहे हैं, सब पाँव छू रहे हैं, भीतर भीतर हमारे को अभिमान, हमारे अंदर राधन की कृपा है ना। विद्वत्ता का अभिमान, बहुत विद्वत्ता है, उसका हम साधारण नहीं है, सब कुछ मानते हैं, ऐसा नहीं, हमारे अंदर भीतर चुपचाप भी कहते नहीं, क्यों हम कहते नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे, हम तो कहते नहीं हम तो बहुत दीन है, लेकिन न अभिमान है वहाँ। अच्छा वक्ता है, वो भी अभिमान हमारे भीतर रहता है, हम तो अच्छा वक्ता है, हमारे शब्दों से कितना प्रभावित होते हैं सब। ये अभिमान बड़ा गंदा चीज है, वो कहाँ छुपा रहता है, उसको ढूंढ के निकालना मुश्किल हो जाता है। एकमात्र सदगुरु के बंदा ही उसको ढूंढ के निकाल करके जाके वो ठीक ठीक वो पहचान सकता है, नहीं तो ये पहचानना मुश्किल है। कभी तो भक्ति रूप में, कभी दीनता का रूप में, कभी विनम्रता के रूप में, कभी वक्ता के रूप में, कभी विद्वत्ता के रूप में हमारे भीतर विद्यमान रहता है ये अभिमान। बोले दीनता का अभिमान है, वो अभिमान, तुम अभिमान की बात करते हो। जीवे दया तब परम धर्म, जीवे दया तब कोई। बोले जीव के प्रति दया करना ये सबसे बड़ा धर्म है। तो जीव जो है, जीव गोस्वामी, तो जीवे दया तब कोई, कहाँ तुम्हारे जीव के प्रति दया कहाँ? तुम्हारी दया तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। वो रो रहा है, 3 दिन भूखे मर रहा है, और उसको तुमने दया नहीं किया, तुम्हारे अंदर दया ही है नहीं, तुम कहते हो, तुम अभिमान करते हो हम बड़े वैष्णव है। छोटे भैया ना तो बहुत लज्जित हो गया, भैया कह रहे हैं बस तो अच्छा भैया क्या करूं, भैया गुस्सा आ गया बड़ा, क्या करूं, बड़ा दिमाग गर्म हो गया, क्या करूं, अब कहाँ गया वो क्या पता, आने से तो हम क्षमा कर दोगे, तो भैया हम क्षमा कर देंगे, बहुत उस समय हमारा दिमाग गर्म हो गया था। तो जी गुस्सा में तो पहले ही उससे मिल के आए, फिर जी गुस्सा को ले आए, ले आकर जा प्रणाम कर साष्टांग को प्रणाम किए रूप गोस्वामी को, आप ऐसा नहीं करेंगे, आइंदा हमसे ऐसा भूल नहीं होगी। तो जा करके प्रसन्न हो गए, जी गोस्वामी क्षमा प्रदान किए। इस तरह से हमारे वैराग्य शिक्षा, हमारे आचरण शिक्षा देने के लिए आए हैं। इससे हमको उस शिक्षा लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जिस कमियां को लेकर के हम आगे चलना चाहते हैं, वो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, लेकिन कमियां को दिखते नहीं, उसको मिटाने के लिए हमारे कोई चेष्टा नहीं, हमारे अंदर कोई अनुसूचना नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, निर्लज्ज होकर के हम अपने को दिखाते हैं हम बड़े साधु हैं, बड़े वैष्णव हैं। अच्छा, तो हम लोग काल चलेंगे, है ना। अभी हमारे जीव गोस्वामी पाद के जीवन चरित जो आलोचना ये समाप्त तो नहीं हुई है, काल हम लोग फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय। কালকে বল একটা কথা বলতেছিলেন।